आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. सर्वप्रथम सर्वांना गुड मॉर्निंग. आज दिनांक 3 मार्च 2022, आजचा वार गुरुवार. मी राहुल ढोबळे, मराठी विषय तज्ञ, कुलाबा इंग्रजी माध्यमिक शाळा, तुमचं ऑनलाईन तासिकेमध्ये सर्वांचं स्वागत करतो. काल आपण निबंध लेखन पाहिलेलं होतं, तर आज आपण आजच्या तासाला जाहिरात लेखन बघणार आहोत. जाहिरात लेखन तुमच्या फळ्यावरती काही स्लाइड दिसत आहेत, ज्याच्यामध्ये वर्तमानपत्रामध्ये, न्यूजपेपर्समध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाहिराती येत असतात. आपण नेहमी वाचत असतो. जाहिरातीचं कार्य हे प्रचार आणि प्रसार करण्याचे असते आणि जाहिरातीच्या माध्यमातून तुमच्या कुठल्याही प्रोडक्टचा प्रसार हा केला जातो. पहिल्यामध्ये तुम्हाला दिसत आहे विविध प्रकारची नाटक आहेत. त्या नाटकांची जाहिरात त्या ठिकाणी केलेली आहे. दुसऱ्या न्यूजपेपरच्या आर्टिकलमध्ये तुम्हाला एक छोटे-छोटे कॉलम्स आहेत. त्या कॉलम्समध्ये जाहिरात करून त्यांच्या उत्पादनांची माहिती दिली जाते. तिसऱ्या कॉलममध्ये तुम्हाला बैनर्स, जब आप रास्ते में जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो आपको बड़े-बड़े बैनर्स दिखते हैं. तो उसका एक तीसरा प्रकार का जाहिरात होता है. चौथा होता है अगर कहाँ पर वैकेंसी हो, कहाँ पर नया रिक्रूटमेंट हो, तो उसका भी एडवर्टाइज किया जाता है. उसके बाद कोई ज्वेलरी शॉप हो, कोई अलंकार की दुकान हो, ऑर्नामेंट्स की दुकान हो, उसका भी क्या किया जाता है? जाहिरात किया जाता है. छोटे बच्चों के स्कूल के एडमिशन्स होते हैं, जूनियर, सीनियर में, नर्सरी में, उनकी भी जाहिरात की जाती है. इसका भी आपको एग्जाम्पल इसमें दिख रहा है. बेसिकली जो एडवर्टाइज होता है उसको क्या कहते हैं? उसका डेफिनेशन क्या होता है? एडवर्टाइज अपने अपने ब्रांड का क्या होता है? मार्केटिंग का एक फंडा होता है. मतलब अपने अपने ब्रांड की एक मार्केटिंग करने की कला होती है. जाहिरात से हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को
ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, माहिती होती है। जाहिरात यानी एडवर्टाइजमेंट, ये इंग्लिश शब्द है, और इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट को मराठी में जाहिरात कहते हैं। आपके ब्लैक बोर्ड पे जो आप सब सुबह उठते हो नींद से, नींद के उठने के बाद आप पहला जो काम करते हैं वो होता है आपका दांत साफ करना। तो आप दांत साफ करने के लिए जो दंत मंजन यूज करते हो या पेस्ट यूज करते हो, उसे आप सब लोग कोलगेट बोलते हैं। कोलगेट एक कंपनी है जो अपना दंत मंजन का बिजनेस खोल रखी है, और ये जाहिरात के माध्यम से अपने दंत मंजन की वो जाहिरात करते हैं। दूसरा है इंडियन एयरफोर्स की एक वैकेंसी है, जहाँ पर कुछ पद भरने वाले हैं। उनके लिए पेंटर, कुक, कारपेंटर, ऐसे एक डोमेस्टिक वर्कर का भर्ती है। उसके लिए उन्हें 10वीं पास, 12th पास, आईटीआई या फिर ग्रेजुएट लड़के चाहिए। उनके पास 55 पोस्ट है, और उनका लास्ट एप्लीकेशन डेट 10 मार्च 2017 है। तो इसके माध्यम से वो अपनी भी जाहिरात करते हैं। जो जाहिरात करने के लिए जो माध्यम होते हैं, उस माध्यम में पहला होता है मोबाइल होता है, दूसरा है कंप्यूटर होता है, तीसरा जो होता है वो लाउड स्पीकर होता है, चौथा जो होता है वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या फिर मैगजीन्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली लोगों का जो अटेंशन है वो अपने तरफ खींच लेती है, और उससे लोगों का ध्यान आए, और लोग उसकी क्या करें, डिमांड करे। ऐसा एक इंटेंशन क्या होता है, जाहिरात का होता है। आज का जो संगणक युग है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसमें मोबाइल का बहुत ही बड़ा एक इनोवेशन हुआ है, क्रांति हो गया है। तो उससे ये जो जाहिरात क्षेत्र है उसकी कक्षा बहुत ही बड़ी हो रही है, बहुत विस्तार रूप से हो रही है। आप पहले चित्र में देख रहे हैं, लैपटॉप पे जाहिरात की जाती है। लैपटॉप के जरिए से भी जाहिरात की जा सकती है। दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है वो सब टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आज लोग दूर होकर भी एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत कनेक्टिव रहते हैं। एक दूसरे से वर्चुअली वो कनेक्ट हो जाते हैं। नीचे देख रहे हैं आप बहुत सारे मोबाइल से, जो मोबाइल्स यूज करके क्या किया जाता है, जाहिरात की जाती है। इंटरनेट भी है, इसका इस्तेमाल करके जाहिरात की जाती है। कुछ हैंडलूम्स है, आपको जो चित्र में दिख रहे हैं, उनकी भी मार्केटिंग के लिए जाहिरात की जाती है। पेंटिंग से थोड़े पर हैंडलूम से, उसके बाद कुछ ये अपना है, चित्र है, पेंटिंग है, उसका भी जाहिरात किया जाता है। सिक्काला बोलते हैं। दूसरा है क्रीडा होता है, क्रीडा यानी स्पोर्ट्स या फिर खेल कूद। देखो आपको दिख रहा है क्रीडा। तीसरा होता है साहित्य यानी शिक्षा। चौथा है ट्रांसपोर्ट।
उसके बाद है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, और जो पेड़ जैसे दिख रहा है उसको बोलते हैं मीडिया। मीडिया यानी प्रसार माध्यम है, जो माहिती को प्रसार करने का कार्य करते हैं, उसे प्रसार माध्यम कहते हैं। जाहिरात क्या होता है? सुबह उठने से रात में सोने तक हम बहुत सारी चीज यूज करते हैं। ये सारी चीजों को हम खुद बना नहीं सकते। जो बनाई हुई चीज है, जो हम यूज करते हैं, उसका प्रचार किया जाता है, और वो प्रचार होने के बाद वो हमारे तक पहुंचती है। जो प्रचार करने का माध्यम होता है, उसे जाहिरात कहते हैं। लोकांना हव्या असलेल्या वस्तू निर्माण करणारा तो निर्माता, आणि निर्मात्याने वस्तू निर्माण केल्यावर ती लोकांना खरेदी करणे आवश्यक असते, म्हणून पुढील माहिती लोकांपर्यंत पोहोचावी लागते। इसका मतलब ये होता है, पब्लिक को जो चीजें चाहिए, वो चीज प्रोडक्शन का काम किया जाता है, और जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूसर होता है, उन्होंने बनाई हुई चीज लोगों तक खरीदने के लिए उसके बारे में जो माहिती की जाती है, माहिती प्रसारित की जाती है, उसे जाहिरात बोलते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए, वो जो चीज है, वो क्यों निर्माण की जाती है, क्यों बनाई जाती है। जैसे आप, अभी सुबह है, 8 का टाइम है, आप सब लोग आपका टूथपेस्ट यूज करते हैं। वॉट एवर आपकी जो भी टूथपेस्ट है, किसी के पास पतंजलि का है, किसी के पास पेप्सोडेंट है, किसी के पास कोलगेट है, किसी किसी के पास मैक्स फ्रेश है, किसी के पास डाबर का है, किसी के पास मिसवाक है। जो भी है, जो भी प्रोड्यूसर्स है, उसके बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन जिसकी ज्यादा एडवर्टाइज की जाती है, वही चीज लोग खरीदते हैं। हम देखते हैं कई बार, हमने देखा है कि रणबीर कपूर ने कोलगेट मैक्स फ्रेश का एक जाहिरात किया था, जिसमें वो सुबह उठने के बाद मैक्स फ्रेश करता है और उसका दिन बहुत ही अच्छा जाता है। अगर आप रणबीर कपूर को फॉलो करते हो, तो आप जरूर उसी कोलगेट मैक्स फ्रेश को खरीदोगे, क्योंकि आपका जो फेवरेट है वो उसको यूज कर रहा है, इसलिए आपका भी माइंड सेट होता है कि नहीं, मुझे भी ये यूज करना है। तो हमें ध्यान देना चाहिए, ये जो प्रोडक्शन होता है वो क्यों बनाया जाता है, और वो जो प्रोडक्शन है वो आपके लिए कौन सी जरूरत को पूरा करता है, वो देखना चाहिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, वो आपको कहाँ मिलेगा। जैसे अगर आपको टूथपेस्ट खरीदना है, तो आपको वो कहाँ मिलेगा? खेत में मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसी अ, पेड़ या किसी पौधे के पास मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट जाना पड़ेगा। मार्केट में जाकर आपको किसी शॉप में जाकर पूछना होगा, मेडिकल हो, कोई ग्रोसरी शॉप हो, उसमें जाके आपको पूछना पड़ेगा कि आपके पास भाई टूथपेस्ट है क्या। तो वहां पर वो आपको मिलती है। उसको आप, उसके लिए आपको क्या करना होता है कि वो कहाँ पर मिलती है, इसका विधिवत माहिती आपको होना जरूरी होता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, उसकी प्राइस क्या है, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। जाहिरात का मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वस्तु, उसे कस्टमर के द्वारा उसे बाय किया जाए। उसके लिए वो जाहिरात क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं।
अभी आपके पास कोलगेट दिख रहा है आपके ब्लैक बोर्ड पे। तो कोलगेट है जो है वो बहुत ही सेलिंग ब्रांड है। तो वो कैसे बना है वो हम देख रहे हैं। किसी भी चीज है उसकी डिमांड बढ़ने की जो कला होती है उसे जाहिरात बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आपको उसे लोगों के द्वारा लोगों के पास पहुंचाना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना शुरू करेंगे, बराबर। जाहिरात होती है, उसकी कुछ भाषा होती है, वो कैसे होनी चाहिए अब हम देखेंगे। एक्चुअली हमने कल के लेक्चर में भी देखा था। एक मिनट बच्चों। जो जाहिरात होती है वो हमने कल के लेक्चर में भी देखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है जो राइटिंग स्किल के लिए आता है उसको 24 मार्क्स होते हैं। तो आउट ऑफ 24 मार्क्स में से क्वेश्चन नंबर 5 जो का पहला सवाल होता है 6 मार्क्स के लिए होता है, उसमें पत्र लेखन होता है और एक सारांश लेखन होता है। दोनों में से आपको एक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल होता है वो 10 मार्क के लिए होता है। उसमें जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन है, 3 सवाल आते हैं। तो 3 सवाल जो होते हैं उसमें से आपको 2 ही लिखने होते हैं 10 मार्क के लिए। तो 10 मार्क के लिए जो पहला सवाल होता है जाहिरात का वो होता है 5 मार्क के लिए। तो जो जाहिरात होता है उसका भाषा कैसे होना चाहिए वो हम देखेंगे। उसका भाषा, उसके लिए एक आकर्षक मजकूर होना चाहिए, कंटेंट आकर्षक होना चाहिए। दूसरा है उसकी भाषा साधी, सोपी, सरळ आणि आकर्षक असली पाहिजे। मतलब बहुत ही सीधी, सरल और एक अट्रैक्टिव लैंग्वेज आपको उसमें यूज करनी होती है। आपके दिमाग को ज्यादा चैलेंज करने वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब ज्यादा आपको सोचने पे मजबूर करे ऐसी भी उसकी भाषा नहीं होनी चाहिए। जो आपका प्रोडक्ट होता है उसके लिए लोगों के लिए एक ट्रस्ट निर्माण हो जाए, विश्वास निर्माण हो जाए, ऐसी भाषा जाहिरात की होनी चाहिए। शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ऐसे भी आपकी जाहिरात होनी चाहिए। लोगों की भावना से जुड़ी होने वाली चाहिए। बहुत ही अर्थपूर्ण, प्रसन्न एवं परिणामकारक उसका स्वरूप होना चाहिए। लयबद्ध और वाचकों से अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाए ऐसी उसकी रचना होनी चाहिए। थोड़ा सा उसमें जोक्स का भी अंतर्भाव होना चाहिए। हमारे सेंसिटिव माइंड को कदर करने वाली होनी चाहिए। जाहिरात के बहुत सारे माध्यम होते हैं। पहला है इंटरनेट है, दूसरा है चित्रपट यानी मूवी है, सिनेमा है, तीसरा है
न्यूज़पेपर्स है यानी वृत्तपत्र। चौथा है मैगजीन्स यानी बहुत सारे मासिक होते हैं। उसके बाद है आकाशवाणी। उसके बाद है दूरदर्शन। जाहिरात तैयार करते समय आपको कौन सी पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होते हैं। पहला होता है टाइटल। टाइटल यानी मथड़ा। सेकंड होता है सब टाइटल। तीसरा होता है डिटेल यानी तफसील। चौथा होता है जिस कंपनी का आप नाम दे रहे हैं उसका लोगो होना चाहिए, लोगो यानी मुद्रा। उसके बाद उस कंपनी का एक नाम होता है, शुभ नाम, वो भी आपको लिखना होता है। उसके बाद जो कंपनी है उसका एड्रेस आपको मेंशन करना होता है। लोगों के मन में किसी चीज के बारे में इंटरेस्ट क्रिएट करना, यही एडवर्टाइजमेंट का मेन ऑब्जेक्ट होता है। जाहिरात की कुछ कंसेप्ट है, जैसे जाहिरात का टाइटल, कुछ सब टाइटल जिसमें आप कोटेशंस यूज करते हैं, संत वचन होते हैं या फिर किसी प्रकार की रचना होती है। उसके बाद चित्र होता है, मुद्रा होता है और घोष वाक्य भी होता है। किसी वस्तु की ओळख होती है या फिर किसी प्रोडक्शन का उसमें किया जाता है। जाहिरात के मूल्यमापन किए जाते हैं। पहला है आपको शब्द दिए जाते हैं, शब्द से भी आपको जाहिरात लिखनी होती है। दूसरा है कभी कभी आपको जाहिरात दी जाती है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी प्रैक्टिस पेपर 3 में आपको पूछा गया था बीएमसी के, जो हमने मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग से जो प्रैक्टिस पेपर शुरू किए थे 10वीं के बच्चों के लिए, तो उसमें अभी फिलहाल एक नया रचना की गई थी, उसमें जाहिरात दी थी। सिर्फ जाहिरात के ऊपर कुछ प्रश्न पूछे थे और उनके प्रश्न के उत्तर उसमें लिखने थे। कभी कभी आपको विषय दिया जाता है, विषय देने के बाद भी आपको जाहिरात लेखन करना होता है। उसके बाद कभी कभी जाहिरात दी जाती है, सिर्फ उसका पुनर्लेखन करना होता है। या फिर कभी कभी आपको कुछ मुद्दे दिए जाते हैं, उन मुद्दों को यूज करके आपको जाहिरात लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल है, आपके रेसिडेंशियल एरिया में आइसक्रीम पार्लर खुल रहा है, उस आइसक्रीम पार्लर की भी आपको क्या करनी होती है, जाहिरात करनी होती है। तो उसके लिए आपको एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, पार्लर खुलने का टाइम, बंद होने का टाइम, ये आपको उसमें मेंशन करना जरूरी होता है। उसके लिए आप क्या क्या पॉइंट्स यूज करते हैं। उन्हाची कायली सहन होईना, मतलब बहुत ही क्या हो रही है, गर्मी हो रही है। फिर गर्मी के लिए आप हमारी
आइसक्रीम खा के ठंड हो जाइए। गारेगार आइसक्रीम पार्लर यानी बहुत ही ठंडा आइसक्रीम पार्लर। उसकी खासियत क्या है देखो। पहला है रीजनेबल रेट्स, यानी जो हम रेट दे रहे हैं वो बहुत रीजनेबल है। सेकंड है ऑल काइंड ऑफ फ्लेवर्स आर अवेलेबल, मतलब आपको जो भी मैंगो वेनिला जो भी आपके फ्लेवर्स पसंदीदा है वो सब के फ्लेवर में आपको आइसक्रीम मिलेगी। तीसरा है छोटे बच्चों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रहेगा, और फैमिली पैक रहेगा तो उसके लिए लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया जाता है। एड्रेस है प्रोपर नितिन गोरे, गारेगार आइसक्रीम पार्लर। ये जो जाहिरात आपने देखा है उसके ऊपर टाइम मेंशन करना बहुत ही जरूरी होता है। आप ऊपर देख रहे हैं कि सुबह 10 से शाम के 10 तक, शाम के 11 तक ये आइसक्रीम पार्लर खुला रहता है, मतलब 10 से रात के 11 तक ये आइसक्रीम पार्लर खुला है। तो देख रहे हैं आप, पहला जो टाइटल है उसमें घोष वाक्य दिया है। सेकंड पॉइंट में सब टाइटल दिया है जिसका नाम है गारेगार आइसक्रीम पार्लर। तीसरा है उस प्रोडक्ट के बारे की डिटेल्स है जो आपको एरो करके दिखाए गए हैं। उसके बाद है उसका एड्रेस है, और उसके पास ईमेल आईडी है। तो ये जो है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है जाहिरात लेखन करने का। दूसरा है वाळके जिम शाळा का एक, हनुमंत वाळके यांची व्यायामशाळा। और आई थिंक ये जो जाहिरात है सभी बच्चों ने देखी है, क्योंकि हमारा जो मराठी अक्षर भारती का टेक्स्ट बुक है उसमें आपने उसको देखा है। तो टेक्स्ट बुक में ये जाहिरात दी गई है। तो उस जाहिरात की क्या खासियत है वो आपको देखना है। 10% डिस्काउंट है, एसी है, बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, रिजनेबल रेट्स है, एक्सपीरियंस टीचर है, उसका एड्रेस दिया है, वो सब उसकी जानकारी उसमें दी गई है। अभी आपके लिए कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न के जरिए से आपको जाहिरात बनानी है। पहला है, अगर आपको उस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि ये जो व्यायामशाला है उसका नाम क्या है, तो उसका आंसर है हनुमंत वाळके इनकी व्यायामशाला। दूसरा सवाल है, इस व्यायामशाला में प्रवेश लेने के लिए कितना परसेंट डिस्काउंट मिलने वाला है, तो आपको दिखा है 10% डिस्काउंट वहां पर सबको दिया गया है। तीसरा है, इस व्यायामशाला की कोई भी दो वैशिष्ट्य बताओ। तो पहला वैशिष्ट्य है उसका खासियत ये है कि वो एसी है, वहां पर एसी लगाया है। सेकंड है वहां पर एक्सपीरियंस टीचर है जो आपको इंस्ट्रक्टर होते हैं वर्कआउट सिखाने के लिए, वो सब एक्सपीरियंस वाले हैं। तीसरा है कि वहां पर जो फीस लेती है वो क्या होती है, रिजनेबल होती है। ये है उसकी खासियत। तीसरा है, एक सवाल है आपके लिए, सवाल मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से जवाब देना। लोगों का लोकांचे लक्ष एखाद्या गोष्टीकडे वेधून घेते ती टिंबटिंब होय, मतलब जो चीज लोगों का ध्यान आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, जाहिरात कहते हैं। उसके बाद सवाल है, जाहिरात आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको मीडिया, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, फेसबुक,
इन जैसे माध्यमों से आपको जाहिरात देखने को मिलती है. जाहिरातीची भाषा कशी असावी, मतलब जाहिरात की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? साधी, सरल और एवं सुटसुटीत. स्वाध्याय यानी प्रश्न उत्तर है. खालील दिलेल्या बातमीच्या मथळ्यावरून आकर्षक जाहिरात करा. पाठ्यपुस्तके सवलतीच्या दरात मिळतील. जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक सेलिंग का शॉप की जाहिरात आपको बनानी है, उसका भी आप जाहिरात बना सकते हैं. सेकेंड है, जो रेडीमेड गारमेंट्स है, जिन्हें रेडीमेड कपड़ा है, उस दुकान की जाहिरात करने का भी उसमें दिया गया है. तो इस प्रकार हमने आज जाहिरात लेखन का नमूना यहाँ पर देखा है. बच्चों, इस प्रकार आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 का जो सवाल देखा है, जिसका नाम था उपयोजित लेखन. क्वेश्चन नंबर 5, 24 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल है जाहिरात लेखन, उसके लिए मार्क्स है 5. तो इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे पूछ सकते हो. उसके बाद हम अलग दूसरा सेक्शन शुरू करने वाले हैं. आप बता सकते हो या फिर आपको कुछ डाउट्स है, इसमें कुछ आपको नया पूछना है? अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप अपना माइक ऑन करो. हेलो, हेलो, हेलो. यस सर. मैं बच्चों को कुछ सवाल पूछने के लिए कह रहा हूँ. अगर उनको डाउट्स है तो नहीं तो हाँ, मुझे स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग सम डाउट यू कैन रेज योर हैंड्स. अगर कुछ डाउट है तो आप रेज करो हैंड, हम यहाँ पे अनम्यूट करेंगे. महेश पुजारी, आर यू लिसनिंग? अनम्यूट करायचं सर त्याला. ईशान, ईशान आहे एक. ईशान के ईशान एस के. ओके, अनम्यूट करायचंय. हाँ हाँ, अनम्यूट करो. सर तुम्ही पण करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. स्टुडंट नेमवर क्लिक केलं की आज टू अनम्यूट म्हटलं की ते करतील अनम्यूट. यस महेश. यस सर, कुछ कुछ डाउट नहीं है सर, सब समझते हैं. ईशान, आपको कुछ है? आपने रेज हैंड किया है? नो नो सर. ठीक. तो जाहिरात लेखन सबको समझ में आ गया? कृष्णा, यस. सर हमें ये 5 मार्क्स के लिए आएगा तो ये हमें एकदम जो मेन पॉइंट रहेगा उसको डार्क करके लिखना है. यस, गुड क्वेश्चन. एक्चुअली जो हमने आपको वाड़के व्यायामशाला का एक एग्जांपल दिखाया था ना, तो फर्स्ट आपको एक अच्छा सा एक पहले बॉक्स बना के एक ड्राइंग, थोड़ा सा ड्राइंग शेप बनाना है. और आपको ऐसा स्केच पेन या फिर कुछ अलग अलग प्रकार के कलर पेन यूज नहीं करने होते. जस्ट आपको पेन से लिखना होता है. अगर आपको लगे कि यार ये पॉइंट थोड़ा सा
अच्छा है, ये समझना चाहिए, तो आप उसे थोड़ा बड़े हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं। उसका फॉन्ट साइज है ना, वो थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हैं बस। लेकिन ज्यादा कुछ ऐसे ड्राइंग पेंटिंग की उसके लिए जरूरत नहीं होती। गुड क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। सुमित यादव। एक मिनट है, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ। यस सुमित। सर मुझे एक डाउट था। यस यस। सर पेपर में कंपलसरी जाहिरात लिखना आएगा? गुड क्वेश्चन सुमित। आपका स्कूल कौन सा है? सर गौशाला रोड म्युनिसिपल सेकेंडरी हाई स्कूल। मुलुंड में शायद, है ना? यस सर। वेरी गुड क्वेश्चन सुमित। देखो, जैसे मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी लिसनर है आज मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के लिए सेम होता है। उसमें कुछ एक शब्द का भी फर्क नहीं होता। 9th स्टैंडर्ड को जो सवाल होता है वही आपको 10th के बोर्ड एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो राइटिंग स्किल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 24 मार्क्स को उसके लिए मार्क्स दिए जाते हैं, 24 मार्क्स। तो 24 मार्क्स में से पहला जो सवाल होता है वो होता है पत्र लेखन और सारांश लेखन। ये दोनों सवाल होते हैं, लेकिन दोनों में से आप सिर्फ आपको एक लिखना होता है, जिसके लिए मार्क्स होते हैं 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल। दूसरा जो सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो होता है 10 मार्क के लिए। उसमें आपको 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला होता है जाहिरात लेखन, दूसरा होता है बातमी लेखन और तीसरा होता है कथा लेखन। ये जो 3 सवाल है उसमें से आपको सिर्फ 2 सवाल के ही आंसर लिखने होते हैं। मतलब आपको एक सवाल एक्स्ट्रा पूछा जाता है, जो आपको आसान लगे वही आपको ढूंढ के लिखना होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी आखिरी सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 5 का, जो क्वेश्चन नंबर 5 सब क्वेश्चन नंबर 3 वो होता है निबंध लेखन के लिए, जो होता है 8 मार्क्स के लिए होता है। उसमें 3 सवाल दिए जाते हैं। 3 प्रकार के निबंध होते हैं, जिस प्रकार हमने कल देखा है, प्रसंग लेखन, आत्मकथा लेखन और वैचारिक लेखन। जो 3 निबंध लेखन होते हैं उसमें से आपको एक ही निबंध लेखन लिखना होता है। तो उसके लिए होते हैं 8 मार्क्स, यानी पहला सवाल 6 मार्क्स, दूसरा सवाल 10 मार्क्स, 6 + 10 = 16, और जो आखिरी सवाल होता है निबंध लेखन का वो होता है 8 मार्क्स, यानी 16 + 8 = 24। तो इस प्रकार इस मार्क का डिवाइडेशन होता है। अभी जो हमने जो सवाल देखा है वो आपके लिए ऑप्शन में भी आ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल होता है। लेकिन ऐसा हमारा एक कहना होता है कि बच्चों के लिए जाहिरात लेखन एक बहुत ही आसान सवाल होता है, जाहिरात लेखन और बातमी लेखन। बट आज एज योर विश, आप जाहिरात लेखन लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, आपको ये ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, नाइस नाइस क्वेश्चन सुमित। नेक्स्ट, अगर किसी कुछ पूछना है तो आप अभी भी आप मुझे पूछ सकते हो। कृष्णा, हाँ कृष्णा। सर थोड़ा बातमी लेखन के बारे में बताइए ना। बातमी लेखन ये जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल होता है। तो आज के लिए हम जाहिरात लेखन ही देख रहे हैं। तो अगर कल मेरा लेक्चर रहेगा तो हम उसमें बातमी लेखन देखेंगे कि किस प्रकार बातमी का लेखन किया जाता है। ठीक है। लेकिन एक बात की बहुत खुशी हो रही है मुझे आज, कि जिस प्रकार आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, जिस प्रकार आपके मन में क्वेश्चंस है, यानी आपने वो ध्यान से सुना है या फिर आपको आपके मन में उसके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है, कुतूहलता है, और ये एक अच्छी बात होती है किसी भी लिसनर के लिए।
तक आपको सवाल नहीं आपके पास खड़े होते, तब तक आप उसे आप उस आंसर ढूंढने की प्रोसेस में नहीं लगते। तो अच्छा लग रहा है आप मुझे सवाल पूछ रहे हो तो। और मेरे कोई छात्र है जो मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास आखिरी के 3 मिनट बाकी है। यस सुमित। थैंक यू सर, आपने मेरी इतने हेल्प की। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महेश। यस महेश। सर अभी आप मराठी का ग्रामर भी लेंगे सर, बाकी पेपर पैटर्न? अभी तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं। अगर लेक्चर मुझे आ रहे हैं तो मैं वैसे ही उस प्रकार ग्रामर को भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम ग्रामर भी सीखेंगे इसमें। जी सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। अलमास भी साहब मुझे सुन रहे हो? Yes, sir.